अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद अब इमरान खान के मतलब भी बात हो रही है कि उनका मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है। और इसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो तीन ही इशूज़ हैं जिस तरह से। बाकी यहाँ पर जैसे बड़ी तरक्की और खुशहाली हो गई है और यहाँ पर जो है वो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इस तरह से बातें करते हैं। और सिर्फ दो तीन इनके पास टोटल इशूज़ हैं गवर्नमेंट के पास, हुकूमत के पास, कि एक जनरल फैज़ हमीद की हिरासत, गिरफ्तारी या उनके कोर्ट मार्शल के मतलब बातें हो रही हैं। और कभी ISI के मतलब, फौज के मतलब, उनके किरदार के मतलब बातें हो रही हैं। या फिर आज आके इनके पास एक ही इशू बचता है, वो है इमरान खान का। अब इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के मतलब ये आज बात नहीं हो रही। आज क्योंकि जनरल फैज़ हमीद का जो इशू है वो इस वक्त बड़ा हॉट है, तो इसको लिंक किया जा रहा है इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के साथ कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है इसके नतीजे में, अगर जनरल फैज़ हमीद का जो एक ताल्लुक़ है वो 9 मई के मामले में साबित हो जाता है। 9 मई के ऊपर हालांकि अब तो तफ्तीश हो रही है, जो कि बाकायदा प्रेस रिलीज़ के अंदर, जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है उसके अंदर मेंशन किया गया है। अब इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इस बारे में हुकूमत के ऊपर, फौज के ऊपर किस किस्म का दबाव है, आलमी दबाव किस किस्म का है, और सबसे बढ़कर अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर भी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है वो उस हवाले से समाअत हुई है। इस बारे में बहुत अहम तरीन खबर मेरे पास मौजूद है। एक तो वो खबर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से जस्टिस मंसूर अली शाह का एक इंतहाई अहम तरीन फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आदिल बाज़ई केस की समाअत हुई, और उनको जो डी-सीट किया गया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से, उनको डी-सीट करके उनकी सीट ख़त्म कर दी गई थी और उन्हें फारिग कर दिया गया था। वो फैसला मुअत्तल कर दिया गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, और उन्हें अब अपनी सीट के ऊपर बहाल कर दिया गया। तो इस बारे में क्या केस की समाअत हुई, वहाँ पर किस किस्म के रिमार्क्स दिए गए, और ये जो इस वक्त पूरा एक सिस्टम बनाया गया है इसको किस तरह से चैलेंज किया जा सकता है या ये किस तरह से ख़त्म हो सकता है, और इससे इस सिस्टम को ख़ास तौर पर ये हुकूमत को जो जाली मैंडेट के साथ बनी है, जाली सीटों के साथ बनी है, चोरी वाले मैंडेट के साथ बनी है, और इसी तरह से पकड़ तकड़ करके और इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके इन्होंने जो पूरी एक हुकूमत खड़ी की है, इसको चैलेंज कर दिया गया है, या इसको किस किस्म के खतरात अब लाहक हो गए हैं। इस बारे में बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो 2 खबरें हैं, दोनों खबरों के मतलब बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल है उसके मतलब यहाँ पर बड़े लोगों की ख्वाहिश है। बहुत सारे लोग इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से हम ये सिविल कस्टडी से निकाल के मिलिट्री कस्टडी के हवाले कर दें, ताकि ये मामला जो है हमारे गले से उतर जाए। अब गवर्नमेंट, हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो ये चाहते हैं कि ये मामला हमारे गले से उतर जाए और इस्टेब्लिशमेंट के गले में पड़ जाए। पहले ही हालांकि इन्होंने ये बयानिया बनाया हुआ है, हुकूमत ने पहले ये बयानिया बनाया हुआ है, हुकूमत ने पहले ये सारा नैरेटिव एक बिल्डअप किया हुआ है कि 9 मई का वाक़या हो या फिर ये 26 नवंबर का वाक़या हो या इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसके अंदर तो हमारा कोई हाथ ही नहीं, हमारा कोई किरदार ही नहीं, ये तो सारा कुछ करवाती है इस्टेब्लिशमेंट। पहले ही हुकूमत ने, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस किस्म का बयानिया बनाया हुआ है। और 8 फरवरी के इंतखाबात के मतलब भी जो इनको हुकूमत दे दी गई और जाली मैंडेट इनको दे दिया गया, उसके अंदर जो धांधली की गई, उसके अंदर जो सब कुछ किया गया, उसके ऊपर भी हुकूमत का बयानिया यही है कि हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ने नवाजा है। तो हुकूमत अपनी बरीक वारदात डालती है, अपने आप को इसमें से निकाल लेती है और इस्टेब्लिशमेंट को फंसा देती है। ये इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानब से जो बयानिया बनाया जाता है ये बड़ा खौफनाक है। हुकूमत में होते हुए ये हल्की फुल्की इस तरह की बातें करते रहते हैं। हुकूमत से जब बाहर आएंगे, ऑपोजिशन के आएंगे, ऑपोजिशन के अंदर जब आएंगे, तो इन्होंने तो बिल्कुल भी ये अपने सर नहीं लेनी बात कि हमने कुछ किया। 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, जितने साल भी रहते हैं, इन्होंने सारा मलबा पकड़ के तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल देना। ये आपने याद रखनी है बात, मैं आपको कह रहा हूँ, ये इन्होंने इसी तरह की वारदात डालनी है। बहरहाल अब इमरान खान का जो मिलिट्री ट्रायल है उसके मतलब 2 चीज़ें हैं, 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने के लिए जनरल फैज़ हमीद को अगर 9 मई के अंदर कोई सज़ा होती है या 9 मई का मामला उनके ऊपर साबित होता है, तो फिर उसके बाद अब खबरें भी चलाई जा रही हैं, बहुत सारे अखबारात, TV चैनल्स,
صحافی وہ خود سے خبریں چلا رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ تعلق اسٹیبلش ہو گیا، عمران خان کے ساتھ تعلق بن گیا، 9 مئی ان لوگوں نے کروایا، اور بغاوت کا، غداری کا اور اس قسم کی مقدمات اور باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، ایک تو عالمی پریشر بہت زیادہ ہے، عالمی دباؤ بہت زیادہ ہے، اور عالمی دباؤ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے برطانیہ نے بھی اور امریکہ نے بھی اور باقی جتنی یورپین طاقتیں ہیں یا عالمی طاقتیں ہیں، انہوں نے یہ میک شور کیا ہوا ہے پاکستان سے، یہ وعدہ لیا ہوا ہے پاکستان کو اس حوالے سے، یہ پابند کیا ہوا ہے کہ آپ نے کسی صورت بھی کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات، عمران خان کا تو خاص طور پر آپ لوگوں نے نہیں کرنا، اس حوالے سے گارنٹی ملی ہوئی ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اب سپریم کورٹ پاکستان میں اس وقت سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیس ان کا چل رہا ہے، اور وہاں پر اس قسم کے ریمارکس دیے جا رہے ہیں، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ سویلینز کو کسی صورت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ملٹری کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس طرح سے پورا ایک پیرلل سسٹم جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس پر تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ناممکن ہے۔ اب دوسرے معاملے کے اوپر آ جائے، جو اہم ترین خبر ہے وہ ہے عادل بازئی کے حوالے سے۔ عادل بازئی کو جس طریقے سے ڈی سیٹ کیا گیا، اس کا کیس جو ہے وہ 3 رکنی بینچ کے سامنے لگا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی۔ اب یہ بڑا اہم ترین ایشو ہے، حالانکہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اس کو کیوں نہیں ان لوگوں نے آئینی بینچ کے سامنے لگایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، یہ جو باہر حکومتی معاملات ہیں، ریاستی معاملات ہیں، الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں، پارلیمنٹ کے معاملات ہیں، ان کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ بھی کیس سن سکتے ہیں اور اس کی سماعت کر سکتے ہیں، اس کا فیصلہ دے سکتے ہیں۔ اور جو انہوں نے فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن نے پاکستان کو اڑا دیا، عادل بازئی کو جو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے پاکستان کا، اس کو ڈی سیٹ کر کے جو انہوں نے فارغ کر دیا تھا عادل بازئی کو، وہ فیصلہ ہی اڑا دیا، فیصلے کو معطل کر دیا، اور عادل بازئی کو اپنی سیٹ کے اوپر بحال کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو فیصلہ آیا ہے خاص طور پر عادل بازئی کے متعلق، عادل بازئی کے حق میں، یہ ایک قسم کا عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جعلی نظام، یہ جھوٹا نظام، یہ 2 نمبر نظام جو ہے، اس کو کسی وقت بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی وقت بھی اڑایا جا سکتا ہے، اور اس کو اب شدید ترین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور اگر جسٹس منصور علی شاہ اس کیس کو سن سکتے ہیں، اس کیس کی سماعت کر سکتے ہیں، اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر فیصلہ دے سکتے ہیں، تو جسٹس منصور علی شاہ مستقبل کے اندر مخصوص نشستوں سے لے کر 8 فروری کے انتخابات اور 9 مئی کے مقدمات تک تمام کے تمام مقدمات میں جسٹس منصور علی شاہ بھی ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، اور وہ ان کیسز کی سماعت بھی کر سکتے ہیں، مقدمات کو ٹیک اپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر فیصلہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور جسٹس منصور علی شاہ آئین اور قانون کے مطابق میرٹ کے اوپر انصاف کرنے کے حوالے سے ویسے ہی بڑے مشہور ہیں۔